हाय प्यारे बच्चों, मैं धर्मेंद्र सर अपने यूट्यूब चैनल डी के करियर क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। और मैं आप लोग से निवेदन करता हूं कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। बेल आइकन बटन को एक बार ज़रूर प्रेस करिएगा। और तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो है साइंस का एक बहुत ही अच्छा बहुत ही खूबसूरत चैप्टर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जो लाइट है। लाइट जो हर कंपटीशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर कंपटीशन में 2-4 नंबर ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो है परावर्तन के बारे में पढ़ चुके थे, परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ चुके थे, और उसके बाद में जो है प्रतिबिंब के बारे में पढ़ चुके थे। अब इस समय जो है हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा जो है दर्पण के प्रकार में, और दर्पण में जो है समतल दर्पण में पढ़ने जा रहे हैं। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, प्लेन मिरर किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे, इसका नाम ही, इसके नाम से ही जो है इसकी परिभाषा निकल जाती है। माने ऐसा कोई दर्पण जो है जिसका परावर्तक तल समतल हो, उसी को हम समतल दर्पण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमने एक दर्पण ले लिया और इधर से हमने कलई कर दिया, जो पारे या सिल्वर नाइट्रेट से ठीक। तो ये हो गया हमारा समतल दर्पण। अब जो है इसमें प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कैसे कैसे जो है प्रतिबिंब बनता है इसमें, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब जो है हम पढ़ेंगे इसमें समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। ठीक, तो हमारी जो है अगली हेडिंग रहेगी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। माने इसमें इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है प्लेन मिरर में, उसके बारे में हम देखेंगे। कैसे कैसे इसमें प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है, कैसा बनता है, इसकी आकृति कैसी होती है, वास्तविक होता है, आभासी होता है प्रतिबिंब, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप देखें प्यारे मित्रों, तो जैसे मान लेते कोई समतल दर्पण हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक, ये कोई समतल दर्पण है। ठीक, और हम क्या किए, हमने एक बिंदु यहाँ पर ले लिया, या बिंदु वस्तु ले लिया, एक वस्तु ले लिया हमने। ठीक, वस्तु जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। ठीक, और उसके बाद में अगर इसको हमें इसका इमेज फॉर्मेशन करना हो, इमेज बनाना हो, तो हम कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, एक किरण कहीं से भी हम भेज देते हैं इस मिरर पर। तो यहाँ से जो है किरण गई, और जो होता है यहाँ से ये परावर्तन होगा, और परावर्तन होने के बाद में ये किरण कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक, परावर्तन होने के बाद में इस तरह से जाएगी। और एक किरण हम इसके सीधे स्ट्रेट भेज देते हैं, क्योंकि हमें अगर कहीं भी कोई भी मिरर है, अगर हमको किसी भी वस्तु का हमें इमेज बनाना है तो कम से कम 2 किरणें हमको पता होनी चाहिए, तभी हम उसका इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने एक किरण यहाँ से डाला और परावर्तन होकर कुछ इस तरह से इधर चली गई, और उसके बाद में एक किरण हमने यहाँ से सीधे डाला, इस तरह से ये गई और यहाँ जाएगी। टकराने के बाद में आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि कोई भी किरण अगर किसी दर्पण पर 90 का कोण बनाती हुई समतल दर्पण पर टकराती है तो उसी दिशा में पुनः वापस लौट आती है। तो ये जो होगा, जैसे गई है उसी दिशा में पुनः वापस लौट आएगी, और ये किरण कुछ इस तरह से आगे निकल जाएगी, ऐसे आगे निकलती हुई जाएगी किरण। ठीक, अब उसके बाद में हम देखेंगे कि परावर्तन होने के बाद में किरणें या तो मिलें या तो मिलती हुई प्रतीत हों, तभी तो उसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो होता है, किरण यहाँ गई, यहाँ से पड़ती हुई ये गई, और ये किरण यहाँ जाने के बाद में परिवर्तन हुआ, यहाँ से इस तरह से गई। तो ये दोनों किरणें आगे कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन जब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है पीछे बढ़ाएंगे,
हमने पीछे बढ़ाया इस तरह से डॉटेड लाइन से, ठीक। और ऐसे ही सेम हमने इस किरण को भी हम पीछे बढ़ाएंगे, और जब पीछे बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि ये दोनों किरणें मिल तो नहीं रही हैं आगे जा कर के, लेकिन पीछे जा कर के मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसका मतलब जो होगा, इस वाले वस्तु का, इस ऑब्जेक्ट का जो है इमेज हमको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ मिलती हुई प्रतीत हुई, माने यहाँ हमको इसका प्रतिबिंब मिलेगा। तो ये हो गया इस वस्तु का इमेज। तो इस तरह से समतल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक, जिसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, ठीक। अब इसमें इमेज कैसे बनता है एक बार आप देख लेंगे, क्या इसके कैसे कैसे होता है। तो इसमें पहला नंबर आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि इसका जो इमेज बन रहा है, हमने बताया था वास्तविक इमेज किसे कहते हैं और आभासी इमेज प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अगर किरणें आगे जा करके कहीं मिलती, वास्तव में मिलती अगर, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता। लेकिन वास्तव में अगर मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्यारे बच्चों हम देखेंगे कि अगर कोई भी समतल दर्पण आप लेंगे तो उस समतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा क्या होगा, आभासी होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर उसका क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। माने दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। और उसके बाद में जो होगा, और इसमें यह देखा जाता है कि अगर मान लेते हैं यहाँ जो वस्तु है, इस तरह से हमने लिया, ऐसे कोई वस्तु हमने लिया या कोई व्यक्ति हमने यहाँ ले लिया, और ये मान लेते हैं ये इस तरह से यहाँ पर खड़ा है, ठीक, खड़ा है, और ये इसका ये वाला हाथ जो है ये उठाए हुआ है और ये वाला हाथ नीचे किया हुआ है, ठीक। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व उल्टा भी बनता है। पार्श्व उल्टा का मतलब आप समझें, अगर मान लेते हैं इस प्रतिबिंब यहाँ हम खड़े हैं, ये हाथ हमने ये दाहिना हाथ उठाया है, बायां हाथ हमारा डाउन है, तो अगर हम दर्पण में देखेंगे जब हमारा प्रतिबिंब बनेगा तो वहाँ पार्श्व उल्टा बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा लगेगा कि जैसे ये व्यक्ति यहाँ पर जो खड़ा हुआ है, ये इसने जो है क्या किया है, इसने किया ये है कि ये यहाँ दाहिना हाथ उठाया है, लेकिन प्रतिबिंब में ऐसा लगेगा कि वो अपना बायां हाथ उठाया हुआ है। ये हो गया पार्श्व उल्टा, ठीक। तो इस तरह से दो तीन प्रॉपर्टियाँ इसकी हैं, हम पॉइंट वाइज इसको हम बता दे रहे हैं। यहाँ से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। पहला नंबर हमने क्या बताया भैया, पहला नंबर हमने ये बताया कि समतल दर्पण द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं सब आभासी होते हैं, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। और दूसरा नंबर हमने ये बताया कि दर्पण से वस्तु की दूरी जितनी होगी उतनी ही दूरी पर पीछे जा करके प्रतिबिंब बनेगा। और तीसरा हमने ये बताया कि भैया वो जो होगा, जितना बड़ा वस्तु इधर होगा उतना ही बड़ा वस्तु उधर ही बनेगा, प्रतिबिंब भी उसका उतना ही बड़ा बनेगा। और तीसरा नंबर ये कि उसका पार्श्व उल्टा बनता है। अगर हमारा दाहिना हाथ ये है तो फिगर में हमारा दाहिना हाथ दूसरी साइड में दिखेगा। और अब हम इसको पॉइंट वाइज इसको बता देते हैं, लिख देते हैं। तो पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट हमारा रहेगा इसमें जो है, पहला पॉइंट हमारा, पहला पॉइंट क्या रहेगा प्यारे बच्चों, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो सेम रहेगा, उतना ही बड़ा रहेगा, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा। माने वस्तु का आकार, वस्तु का आकार आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। और दूसरा नंबर क्या है प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सीधा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, बराबर, सीधा वस्तु के बराबर, ठीक। और उसके बाद में जो है आभासी, आभासी प्रतिबिंब बनता है, अभी हमने बताया आपको, आभासी तथा पार्श्व उल्टा, तथा पार्श्व में
उल्टा। ठीक, अभी हमने बताया था पार्श्व में उल्टा का मतलब आप, ठीक, दाहिने वाला हाथ बाएं की तरफ, बाएं वाला हाथ दाहिने की तरफ। ठीक, इस तरह से। अब उसके बाद में जो हमारा होता है तीसरा पॉइंट, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा गुण इसमें क्या होता है, माने क्या हुआ, अगर हमने कोई इमेज यहाँ पे ले लिया, ठीक, सॉरी कोई दर्पण हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक, और हम क्या करें, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ठीक, कोई वस्तु हमने ले लिया, मान लिया यहाँ कोई वस्तु है, वस्तु। अब इसको हम क्या करते हैं, वस्तु ना कह करके हम किसी व्यक्ति को यहाँ ले लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है, ठीक, और ये क्या कर रहा है, ये जो है दर्पण की तरफ भागता हुआ जा रहा है। ये मान ले ये कोई व्यक्ति है और ये दर्पण की तरफ भागता हुआ जा रहा है, तो इसका ये मान लेते हैं v वेग से जा रहा है। किस वेग से भैया जा रहा है, v वेग से जा रहा है। तो इसका जो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा प्यारे बच्चों, यहाँ जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो जो होगा वो हमारा होगा, ये अगर v वेग से ऑब्जेक्ट हम v वेग से अगर हम दर्पण की तरफ भागते हुए जाएं तो हमारा जो प्रतिबिंब उसमें दिखाई देगा वो हमारा इसके डबल वेग से, डबल वेलोसिटी से वो आगे आता हुआ प्रतीत होगा। माने अगर ये b से जा रहा है तो ये इधर आता हुआ 2v से दिखाई देगा। माने क्या हुआ कि जो होता है प्रतिबिंब का वेग बराबर 2 इंटू वस्तु का वेग। अगर हम प्रतिबिंब के वेग को, क्योंकि ये प्रतिबिंब को इमेज हम कहते हैं इंग्लिश में, तो vi से डिनोट करते हैं, तो ये 2 इंटू वस्तु के वेग को v ऑब्जेक्ट माने क्या होता है वस्तु, इससे डिनोट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ से निकल करके आएगा कि अगर दर्पण की तरह हम v वेग से जा रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब उधर से जो आएगा वो 2 वेग से दौड़ता हुआ हमारी तरफ आएगा। ठीक, और हमारा चौथा पॉइंट इसमें क्या है, चौथा पॉइंट हमारा ये है कि अगर हमें किसी समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब हमको देखना है तो हमें अपनी लंबाई का जो है आधा समतल दर्पण लेना पड़ेगा। तो माने अगर किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना है, दर्पण में देखना है तो हमें दर्पण वस्तु की लंबाई का आधा लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, माने अगर हमको पूरा फिगर अगर किसी दर्पण में हमको देखना है तो भैया हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी लंबाई जितनी हमारी है, अगर हम 10 मीटर के हैं तो दर्पण अगर हम उसका आधा 5 मीटर का लेंगे तब भी हम जो है अपनी पूरी लंबाई देख पाएंगे। माने जो भी है उसका आधा हमको लेना पड़ेगा। जैसे हम मान लिए ये कोई बउआ है, यहाँ पे कोई दर्पण है, समतल दर्पण है, और यहाँ पर कोई बउआ खड़ा है, बउआ माने कोई लड़का खड़ा है यहाँ पे। ठीक, अगर यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, ठीक, अगर इसको जो है हम अपना पूरा प्रतिबिंब इसको, ये इसकी हाइट अगर मान लेते हैं h है, इसकी हाइट कितनी है अगर मान लेते हैं h है, अगर इसको पूरा हमको इस प्रतिबिंब, अगर अपना प्रतिबिंब पूरा इस दर्पण में इसको देखना है तो इस दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, h/2 की होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से हमने समतल दर्पण के बारे में जितने भी गुण इसके हैं हमने पढ़ लिया। तो प्यारे बच्चों हमारा अगला पॉइंट है, यदि दो दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हों तो प्रतिबिंबों की संख्या, माने दो दर्पण हैं, दर्पण नंबर 1 माने मिरर 1, मिरर नंबर 2 ये है,
अगर ये दोनों थीटा कोण पे झुके हुए हैं, इनके बीच में कहीं पर कोई वस्तु रखी जा रही है, तो इन दोनों को मिला करके कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, वो अगर हमको ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए प्यारे बच्चों हमारा जो है एक फार्मूला होता है कि अगर हमें प्रतिबिंबों की संख्या पता करना है, माने n का वैल्यू हमको पता करना है, n से डिनोट करते हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 360 में जो थीटा की वैल्यू रहेगी इन दोनों मिरर के बीच में, वो हम ला करके यहाँ पे रख देंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इमेज, प्रतिबिंबों की संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन होती है, माने यदि अगर थीटा का मान सम है तो हमें अगर प्रतिबिंबों की संख्या पता करना है, माने n का वैल्यू अगर हमको पता करना है, तो हम करते क्या हैं प्यारे बच्चों, हम करते ये हैं कि 360 बाई थीटा में से एक को घटा देंगे, तो हमको जो पता वैल्यू निकल करके आएगा वो जो हमको नंबर ऑफ इमेज का मान हमको बता देगा। माने अगर ये थीटा का वैल्यू सम है और कहीं भी कोई वस्तु रखी हुई है, उसके बाद में हमको प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी हो, तो हम इस तरह से इस फार्मूले को लगा करके सम वाला हम प्रतिबिंबों को संख्या ज्ञात कर लेंगे। और अगर यदि थीटा का मान विषम है तो नंबर ऑफ इमेज अगर हमको पता करना है, n का वैल्यू हमको पता करना है, माने यहाँ जो ये थीटा है इनके बीच का कोण अगर विषम है, तब हम क्या करेंगे, यदि विषम होगा तो उसमें दो कंडीशंस आ जाती हैं। पहली कंडीशंस जो हमारी है वो है यदि वस्तु दोनों दर्पणों के कोणों के समद्विभाजक पर हो, माने ये दर्पण और ये दर्पण दोनों के बीच का जो समद्विभाजक है, समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, बीचों बीच में ऐसे लाइन खींचो, दोनों को दो पार्ट में बांट रहा है। अगर वस्तु समद्विभाजक पर है, मान लेते यहाँ कहीं पर वस्तु है, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है, तब हम क्या करेंगे, तब हम ये फार्मूला लगाएंगे n बराबर 360 बाई थीटा, और थीटा का वैल्यू हम जो भी रहेगा विषम में ये ला करके थीटा का वैल्यू यहाँ रखेंगे और हम ज्ञात कर लेंगे नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। ठीक, और थीटा का मान अगर विषम ही है लेकिन ये जो वस्तु है इस समद्विभाजक पर ना हो करके थोड़ा सा कहीं इधर उधर है, माने यहाँ कहीं या यहाँ कहीं भी, माने इस पर ना हो और कहीं पर भी हो, समद्विभाजक पर ना हो, तो अगर हमें प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी है भैया, माने ऑब्जेक्ट यहाँ या यहाँ हो जाए, ऑब्जेक्ट माने वस्तु यहाँ हो गई ऑब्जेक्ट, ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, n बराबर 360 बाई थीटा माइनस 1 का प्रयोग करके हम प्रतिबिंबों की संख्या को निकाल लेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हम प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक।